जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म तेजस कोचिंग क्लासेज में। तो आपके लिए आज से दिल्ली पुलिस की क्लासेज स्टार्ट करा दी है। एसएससी एमटीएस का अच्छा खासा पेपर होने के बाद अब भाई दिल्ली पुलिस में कूद पड़े हैं। जिन भी बच्चों का सपना है ना दिल्ली पुलिस में जाने का, तो अब अभी से ही तैयारी स्टार्ट कर दो। कंपटीशन बहुत खतरनाक है, अभी से तैयारी स्टार्ट करोगे तभी आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? भारत की कौन सी नदी है जो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो कौन सी नदी है वो? तो वो नदी है आपके गंगा नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? गंगा नदी हो जाएगी। प्रेरी घास का मैदान है, वे कहाँ पे है? कौन सा घास का? प्रेरी घास का मैदान। ये कहाँ पे है? कहाँ पे है? तो ये है आपके उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा दूध का उत्पादक देश है? विश्व का पूछा आपको, विश्व का सबसे बड़ा बताओ भाई, कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा भाई हमारा इंडिया ही है। कौन हो जाएगा? भारत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? किसे कहा जाता है? आरबीआई को कहा जाता है। किसको? आरबीआई को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा पठार है? पठार पूछा है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल, कौन सा? पामीर का पठार। कौन सा हो जाएगा? पामीर का पठार। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वे किसे दिया जाता है? किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपके खेल प्रशिक्षक को। यानी कि अगर आपने सी ऑप्शन बताया ना तो आपका एकदम सही हो जाएगा। भारत में 26 जनवरी को, बिल्कुल ही बेसिक सा क्वेश्चन बताओ भाई, और इसमें आप कंफ्यूजन होते हो भाई 15 अगस्त और 26 जनवरी में, तो देख लो भाई कौन कौन कंफ्यूज हो रहे हैं। बी हो जाएगा, गणतंत्र दिवस होता है। भारत में बिजली उत्पन्न करने के लिए, भारत में बिजली उत्पन्न करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल है वे क्या है? सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल पूछा आपको, किसके लिए? बिजली उत्पन्न के लिए। बताओ फिर। कोयला है। इंडिया का पूछा है, कोयला हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के किस संघ शासित प्रदेश में सर्वाधिक प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है? स्टार लगाओ इस क्वेश्चन के लिए। निम्नलिखित में से भारत के किस संघ शासित प्रदेश में सर्वाधिक प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है? बताओ फिर जल्दी से। क्या हो जाएगा? दिल्ली। क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम बताओ। बांग्लादेश की मुद्रा का है भाई टक्का। फ्यूज में प्रयुक्त तार का क्या होता है भाई? गलनांक कैसा होता है उसका? गलनांक पूछा है, फ्यूज में प्रयुक्त तार का गलनांक बताओ भाई। तो गलनांक उसका काफी कम होता है फ्यूज वाले तार में। भारतीय सिपाहियों ने 1857 के विद्रोह का नेता किसे घोषित किया था? किसे घोषित किया था? भारतीय सिपाहियों ने किसे घोषित किया गया? बिल्कुल, बहादुर शाह जफर को। किसको? बहादुर शाह जफर को। संवेद द्वारा उष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। संवेद के द्वारा उष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। बताओ फिर। ठोस एवं द्रव्य में, ठोस एवं निर्वात में, गैस एवं द्रव्य में, या फिर निर्वात एवं गैस में? क्या होगा? गैस एवं द्रव्य में हो जाएगा। यानी कि आपका सी ऑप्शन इसमें एकदम करेक्ट हो गया। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी समाचार पत्र पूछा भाई भारत का। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो कौन सा था? बता दो फिर जल्दी से। उदंत मार्तंड था। कौन सा था? उदंत मार्तंड। निम्नलिखित में से कौन से भक्ति संत महाराष्ट्र के रहने वाले नहीं थे? तो कौन से भक्ति संत है
जो आपके महाराष्ट्र में रहने वाले नहीं थे, यानी कि महाराष्ट्र में नहीं रहते थे। बताओ फिर कौन है वो? तो वो है आपके सूरदास। कौन हो जाएंगे? सूरदास महाराष्ट्र के रहने वाले नहीं थे। किस विधि के द्वारा समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है? तो समुद्री जल से जो नमक प्राप्त किया जाता है उस विधि को क्या कहते हैं भाई? क्या कहते हैं उस विधि को? समुद्री जल से तो भाई वाष्पन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? वाष्पन विधि हो जाएगा। विश्व जल दिवस से वे कब मनाते हैं? विश्व जल दिवस से वे कब मनाते हैं? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है आपके 22 मार्च को। मेघदूतम की रचना किसने की? अच्छा क्वेश्चन है। मेघदूतम की रचना है वे किसने की थी? किसने की थी? बिल्कुल, किसने की? कालिदास ने की। एकदम सत्य हो गया आपका आंसर है। 13वां आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 को आयोजन कहां होगा? कहां होगा भाई? भारत में ही होगा। कहां पे होगा? भारत में होगा। लंदन स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? लंदन स्थित इंडिया हाउस है जो लंदन में है, उसकी स्थापना किसने की थी भाई? किसने की? पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। किसने? पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। अगली तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज का पूछा है, सभी को मालूम होना चाहिए इसका आंसर। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आपके आर्य समाज की स्थापना की थी। दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में प्रशासकीय भाषा क्या थी? भाषा पूछा है, बता दो फिर। मालूम होगी आपको? बिल्कुल। कौन सी? फारसी भाषा। प्रसिद्ध काव्य मधुशाला। कौन सा काव्य है? मधुशाला। किन की कृति है? किन की कृति है भाई? कौन? मधुशाला। बताओ फिर। हरिवंश राय बच्चन की। किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण होता है तो वह कब होता है भाई? कैसे होता है? क्यों होता है? बताओ। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है, तब क्या लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है भाई। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? स्टार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रेड क्लिफ रेखा है वे किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? बताओ फिर। रेड क्लिफ रेखा अच्छे से नाम सुना है आपने। भारत और पाकिस्तान। क्या हो जाएगा? भारत और पाकिस्तान। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उनके पद की शपथ है वे कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पूछा है कि उनको शपथ कौन दिलाता है पद की? बताओ फिर जल्दी से, कौन दिलाता है? तो शपथ दिलाता है राज्य का राज्यपाल। कौन? राज्य का राज्यपाल। संसद में संसद सदस्य देश में अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। कब कर सकते हैं भाई? अभिव्यक्त कर सकते हैं। किस भाषा में कर सकते हैं भाई? अंग्रेजी हिंदी, हिंदी अंग्रेजी, या अंग्रेजी हिंदी, या अपनी मातृभाषा? बताओ फिर। वे भाई किसी में भी कर सकते हैं। अंग्रेजी में कर सकते हैं, हिंदी में कर सकते हैं, अपनी मातृभाषा में कर सकते हैं। यानी कि डी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। किस बांध के निर्माण को लेकर तमिलनाडु और केरल के बीच विवाद है? किस बांध के निर्माण को लेकर दो राज्य तमिलनाडु और केरल, इनके बीच विवाद है? बताओ फिर कौन सा बांध है वो? कौन सा बांध है? वो बांध है आपके मुल्ला पेरियार बांध। कौन सा हो जाएगा? मुल्ला पेरियार बांध। निम्नलिखित में से किस चलचित्र में देवानंद ने अभिनय नहीं किया है? देखो इन चलचित्र को, देखो सारों को सारों, फिर देखो भाई किस में इन्होंने नहीं किया है अभिनय। बिल्कुल आराधना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आराधना इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। अंतिम पेशवा शासक कौन था? पेशवा शासक पूछा भाई। अंतिम पेशवा शासक कौन थे? कौन थे भाई? बाजीराव द्वितीय। कौन हो जाएंगे? बाजीराव द्वितीय हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस जोड़े का सही मिलान किया गया है? एक का ही सही है, वो देखो भाई किसका सही हुआ है।
जारिया कोयला, यानी सी ऑप्शन इसमें एकदम करेक्ट हो गया। कितने रुपए के नोट पर महात्मा गांधी का चित्र मुद्रित किया जाता है? सभी पे किया जाता है। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण वर्ष देश में किया गया। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? मालूम है आपको? बताओ फिर जल्दी से क्या होगा। 1949 हो जाएगा। उपनिषद कितने हैं? अच्छे से पढ़ा है आपने? बताओ। उपनिषद है आपके 108। सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण तटवर्ती शहर जिसमें बंदरगाह की सुविधा थी, कौन? लोथल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोथल हो जाएगा इसका राइट उत्तर। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत में प्रथम सफल अरब आक्रमण कब किया गया? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत में प्रथम सफल अरब आक्रमण है वह कब किया गया? क्वेश्चन समझ में आ गया तो बता दो जल्दी से। 712 ईस्वी में किया गया। किस मुगल शासक द्वारा दिल्ली में लाल किले का निर्माण कराया गया? लाल किले का पूछा भाई, शाहजहां ने करवाया था। भारत में क्रिप्स मिशन का आगमन है वह कब हुआ था? किस मिशन का? क्रिप्स मिशन का पूछा आपको। इसका आगमन कब हुआ भारत में? बताओ फिर। आगमन हुआ था 1942 ईस्वी में। कब हुआ था? 1942 हो जाएगा। 3 परत वाली पंचायती राज प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सी मध्यम स्तर की इकाई है? बताओ। पंचायत समिति हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य नामित कर सकता है? भारत का जो राष्ट्रपति है लोकसभा में कितने सदस्य है वे नामित कर सकता है? कितने सदस्य कर सकता है भाई राष्ट्रपति? कितने कर सकता है? मात्र 2। कितने हो जाएंगे? मात्र 2 हो जाएंगे भाई। अगला आपका ये रहा, राज्य की मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेह है? मंत्रिपरिषद है वे किसके प्रति जवाबदेह रहती है? राज्यपाल, विधानसभा, मुख्यमंत्री या फिर इन तीनों में से कोई नहीं? राज्य की विधानसभा किसके जवाबदेह रहते हैं? राज्य के विधानसभा। लीप वर्ष कितने दिन का होता है? लीप वर्ष पूछा है, कितने दिन का होता है? कितने दिन का होता है? बिल्कुल 366 दिन का होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच मध्यमान दूरी डेज के मानदंड में मापी जाती है। बताओ फिर। सूर्य और पृथ्वी के बीच की मध्यमान दूरी है वह डेज के मानदंड में मापी जाती है। बिल्कुल खगोलीय इकाई के मानदंड में मापी जाती है, यानी कि आपका बी ऑप्शन इसमें एकदम करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य किस आवृत्ति की ध्वनि तरंगे सुन सकता है? अच्छे से आपने पढ़ा था, 12th में पढ़ा था साहित्य का आपने ये, तो याद करो, दिमाग पे लगाओ जोर। याद आया क्या? बिल्कुल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक इतनी हमारे कान सुन सकते हैं भाई। निम्नलिखित में से किसने भाप के इंजन का आविष्कार किया? भाप के इंजन का पूछा है, सबको पता है, जेम्स वॉट ने किया था। निम्नलिखित में से किस धातु में उच्चतम विद्युत चालकता होती है? किस धातु? उच्चतम पूछा है, देखो इनमें सारों में से, तभी पता चलेगा ना। बताओ फिर जल्दी से। चांदी में। किसमें हो जाएगा? उच्चतम विद्युत चालकता होती है, चांदी में होती है। निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जीव विज्ञान का जनक है वे किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है जीव विज्ञान का जनक। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है? किसे कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है? बताओ फिर। कोशिका का शक्तिगृह पूछा है, बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा भाई। एड्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? एड्स का पूछा है। रोग प्रतिरोधक प्रणाली को।
निम्नलिखित में से किन गैसों का समूह पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? किन गैसों का समूह है जो पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? तो बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन हो जाएगा, यानी कि आपका बी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट हो गया, करेक्ट हो गया। अगले देखो भाई, आपके हैं किसके? कंप्यूटर के क्वेश्चन, तो इनको देखो आराम से सोल्व करना है आपको। फ्लॉपी डिस्क में डाटा डेस नामक रिंग्स पर रिकॉर्ड किया जाता है। किस पर रिकॉर्ड किया जाता है भाई? फ्लॉपी डिस्क में जो डाटा होता है वह डेस नामक रिंग्स पर रिकॉर्ड किया जाता है। क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आपके ट्रैक्स। क्या होगा? ट्रैक्स हो जाएगा। डेस सबसे सामान्य प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। डेस है जो सबसे सामान्य प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, तो क्या होगा? मैग्नेटिक है जो आपके सबसे सामान्य प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। अगला आपका ये रहा, निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम डाटा की मात्रा को स्टोरेज माध्यम में संग्रहित करके रखा जा सकता है? बताओ भाई। संग्रहित करके रखा जा सकता है, अधिकतम डाटा की मात्रा को स्टोरेज माध्यम में संग्रहित करके रखा जा सकता है। किसमें? मैग्नेटिक स्टोरेज में। किसमें रखा जा सकता है? मैग्नेटिक स्टोरेज। सीडी का शाब्दिक अर्थ बताओ भाई। सीडी का क्या होगा? कॉम्पैक्ट डिस्क हो जाएगा। सीडी का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? कॉम्पैक्ट डिस्क हो जाएगा। अगला आपका ये रहा, डीवीडी क्या है? डीवीडी क्या है? तो डीवीडी क्या है? डीवीडी है आपके डिजिटल वीडियो डिस्क। वही भाई जो आप सोच रहे हो ना, वही की वही। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस या उपकरण का उदाहरण है? कौन सा स्टोरेज डिवाइस या उपकरण का उदाहरण है? कौन सा? चुंबकीय मैग्नेटिक डिस्क बिल्कुल, टैब्स बिल्कुल, डीवीडीज बिल्कुल, यानी कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। 3 हो गए, चौथा में ऑप्शनबिली, यानी डी ऑप्शन हो गया। एक बिट से अभिप्राय है। एक बिट से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है भाई? डिजिटल सूचना की सबसे छोटी इकाई होती है एक बिट। क्या होती है? डिजिटल सूचना की सबसे छोटी इकाई। डेस का प्रयोग कंप्यूटर मेमोरी तथा फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम ड्राइव तथा हार्ड ड्राइव के संग्रहण क्षमता को मापने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग है जो इनमें किया जाता है भाई आपके? क्या हो जाएगा? ये लिखो भाई, डी ऑप्शन को अच्छे से देखो। अब बताओ क्या होगा? बाइट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाइट्स होगा। कितने बीट्स एक बाइट के बराबर होते हैं? कितने बीट्स है वे एक बाइट के बराबर होते हैं? बताओ जल्दी से, सभी को मालूम है ये तो। कितने बीट्स हैं वे एक बाइट के बराबर होते हैं? 8 बीट्स हैं, वो आपके एक बाइट के बराबर होते हैं। सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा लिस्टेड है? देखो फिर कौन सा होगा? नहीं मालूम? चलो मैं बताता हूँ। डी ऑप्शन हो जाएगा, टीबी, जीबी, एमबी, केबी। क्लास आपको अच्छी लगी है तो जरूर लाइक करना। ऐसे ही आपको भाई डेली क्लास लेंगे, कमेंट कर देना। डेली आपकी क्लास आती रहेगी। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।